नमस्कार, मैं हूं कमर अंसारी और मुंबई प्रेस के इस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये स्पेशल इसलिए भी है कि जिस तरीके के हालात इस वक्त मुंबई में हैं उसको उजागर करना ज़रूरी है और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम समुदाय में एक डर और खौफ का माहौल बना है। मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले एक घटना घटी थी जिसमें कब्रिस्तान में एक बॉडी को दफनाने नहीं दिया गया था। उसके बाद उस मुसलमान व्यक्ति की बॉडी को जो है जला दिया गया था ले जाके बोरीवली के शमशान घाट में। तो उसको लेकर मुसलमानों में काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है, काफ़ी डर का माहौल है। इस वक्त हम आए हैं मुंबई के सबसे बड़े कब्रिस्तान में। ये मरीन लाइंस पे है बड़ा कब्रिस्तान। यहाँ पर हम यहाँ के ट्रस्टी मिस्टर शोएब जो हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज़ आते हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, उनको दफनाया जाता है और क्या इसमें ये लोग सेफ्टी मेजर्स यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे व्यूवर्स देश के अलग अलग हिस्सों में इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो वो भी अपने इलाकों में इस तरीके का काम करके जो लोग मर जाते हैं कोरोना पॉजिटिव में उनको दफना सकें, ना कि उनको जला सकें। तो इसलिए ये एक एजुकेशनल वीडियो है और लोग देख सकें और इनसे कुछ सीख सकें कि यहाँ पर भी इतने बड़े कब्रिस्तान में जो कि एक मरीन लाइंस में घनी आबादी के बीच में है, यहाँ पर अब तक 3 पॉजिटिव बॉडीज़ जो हैं जो कोरोना की वजह से मरे थे उनको लाके दफनाया गया है और ये लोग 24 घंटा यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं शोएब जी। शोएब जी, मुंबई प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक घटना हुई थी मुंबई में ही जहाँ पर एक बॉडी को रिटर्न कर दिया गया था और बाद में उस मुसलमान व्यक्ति की बॉडी को जो है जलाया गया हिंदू शमशान भूमि में। तो ऐसा यहाँ पर कोई मामला आपके इधर पे आया अब तक? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिस वक्त हमारे को ये नोटिस जीआर पास हुआ था कि भाई मुस्लिम की बॉडीज़ को जलाया जाएगा, उसके बाद जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट, ये कब्रिस्तान में जो है मैनेजमेंट बाय जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट के अंडर में है। उसके बाद जामा मस्जिद ने अपनी पहलकदमी करते हुए तमाम रसूख और एमएलएज एमपीज़ को कांटेक्ट करके ये चीज़ का आश्वासन दिया था कि कोरोना से अगर किसी मुस्लिम की बॉडी का इंतकाल होता है हम उसकी यहाँ पे तदफीन की इजाज़त देते हैं। उसके बाद काफ़ी चीज़ें होने के बाद में बीएमसी ने फ़ौरन उस जीआर के अंदर तब्दीली लेकर लाकर इस चीज़ को जो पुराना जीआर था उसको कैंसिल कर दिया। अब आइए हम बताते हैं कि हम जो कोरोना की बॉडी आती है उसको किस तरीके से हम उसको मुकम्मल करते हैं। सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट और बीएमसी ने जो जीआर इशू किया है उसको फॉलो करते हैं, 100% फॉलो अप रहता है। ये हमारा गेट नंबर 10 है, आप दिखाए। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हमने ये गेट का इत्तेकाब इसलिए किया है कि यहाँ पर एक भी रेसिडेंशियल नहीं है। देख लीजिए आप, ये मेन रोड पर है, यहाँ से हम बॉडी को अंदर ले जाते हैं। इस तरीके से ये गेट रहता है। ये हमारा बड़े कब्रिस्तान का 10 नंबर गेट है। एम्बुलेंस इसके यहाँ पे रहती है और एम्बुलेंस के साथ में हॉस्पिटल से अभी तक के जो 3 बॉडी आई है उसके अंदर हॉस्पिटल्स ने जो किट अवेलेबल की है वो किट पहनकर गवर्नमेंट बीएमसी का जो जीआर है कि सिर्फ 4 लोगों को रिलेटिव को हम इंटर करते हैं, उसके अलावा किसी को इंटर हम करते नहीं हैं। हमने बाकायदा कब्रिस्तान के अंदर कुछ जगह को स्पेसिफिक किया हुआ है इस तरह की बॉडीज़ के लिए जिसमें तदफीन करने के बाद इंशाअल्लाह हम उस कब्र को 10 से 15 साल तक के नहीं खोलेंगे। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमने इतनी जगह स्पेसिफिक कर ली है कि अब अगर हम वहाँ पे तदफीन कर रहे हैं तो आने वाले 10 साल तक के 15 साल तक के हम उस कब्र को ओपन नहीं करेंगे। ऐसी कोई मेडिकल गाइडलाइन आपको मिली है कि उसके अंदर कोई केमिकल्स भी डालना है? और हमको सैनिटाइज़ करने की बात है, हमारे पास मशीनरीज़ है। जब बॉडी आती है आने के बाद में तदफीन तक और तदफीन से लेकर रिटर्न जाने तक के जो रिलेटिव है, हम और हमारा स्टाफ यहाँ पे पूरा उस चीज़ को सैनिटाइज़ करता है, पूरे रास्ते को सैनिटाइज़ करता है, इस जगह को सैनिटाइज़ करता है। हम आपको वो जगह दिखाएंगे जिस तरीके से सैनिटाइज़ होता है। हमारा स्टाफ जो है ये यूज़ थ्रू है, मतलब इसको पहनकर 1 टाइम यूज़ करते हैं, फिर फ़ौरन इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जो रिलेटिव आते हैं उनको भी पूरी तरीके से सैनिटाइज़ किया जाता है। जी। तो ये बॉडी हॉस्पिटल पैक करके प्लास्टिक में देता है, करके प्लास्टिक में भेजती है वो। तो मुस्लिम रिवाज के हिसाब से जैसे कि बरगा लगाया जाता है अंदर, वो इस तरीके का कोई तरीके से नहीं है, बरगा वगैरह नहीं लगाया जाता है। 10 फीट की कब्र खोली जाती है। नॉर्मली जो है वो 4-5 फीट कब्र खोदी जाती है, लेकिन इस तरह की जो बॉडी आ रही है इसको 10 फीट कब्र खोदना पड़ रहा है। तो 10 फीट इसलिए हम एहतियाती तौर पर हुकूमत की जो गाइडलाइन है कि 10 फीट खोद रहे हैं
और उसमें बरगे वगैरह नहीं रहते हैं। कफन के साथ में उसको जो पैकिंग आती है, उस पैकिंग के साथ में कफन वाइट कलर के कपड़े के साथ में उसको नीचे छोड़कर मिट्टी से ढक दिया जाता है। फिर उसको पूरा सैनिटाइज़ किया जाता है उस जगह को। पहले तदफीन से पहले भी पूरा सैनिटाइज़ किया जाता है, तदफीन के बाद में भी पूरा सैनिटाइज़ किया जाता है। अब जो अभी आपकी मैनेजमेंट ने जो इलाका डिसाइड किया हुआ है, तो एक अंदाजे के हिसाब से कितनी अगर बॉडीज़ आती हैं तो यहाँ पर हम तो ये चाहेंगे कि किसी भी रिले वो मज़हब का रहे, अल्लाह उसकी हिफाजत करे और पूरे आलम इस्लाम के ऊपर और पूरे इंसानियत के ऊपर अल्लाह ये वबा को दूर कर दे। इस वक्त फिर भी हमने 15 स्पॉट ऐसे किए हैं जहाँ पर हम इस तरह की बॉडी की तदफीन कर सकते हैं। एक अंदाज़ा हमारा है तकरीबन 700 से 800 कब्र मैयत का हमारा इस वक्त हमने एक जगह को स्पेसिफिक किया हुआ है। ये जो घटना घटी थी, इस तरीके की घटना जो घटी थी उनके जो है वो कल या परसों की है, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन पहले ही हमने बॉडी लेना शुरू कर दिया था। अब लोगों को इसका इल्म नहीं था या लोग इसके बारे में जानते नहीं थे या अवेयरनेस नहीं था कि भाई मुस्लिम समुदाय के पास कि भाई जुमा मस्जिद बड़ा कब्रिस्तान बॉडी ले रही है। अगर वो बॉडी हमारे पास आती मरीन लाइन कब्रिस्तान में तो हम उसको रिटर्न नहीं करते। जी बिल्कुल, वहाँ पर जो एक्सक्यूज़ दिया गया था जो चारकोप कब्रिस्तान की तरफ से, मैनेजमेंट और उनकी चीज़ें, उनका इंटरनल मैनेजमेंट क्या डिसीजन ले रहा है वो हमको नहीं पता। हमने जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट ने हमारे तमाम ट्रस्टियों ने मिलकर और साथ साथ में यहाँ के जो रहवासी है स्पेशली मैं उनका थैंक्स करता हूँ और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने हमारे को बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिए कि यहाँ के लोगों ने उस चीज़ को बड़ी ही संजीदगी से लेते हुए किसी चीज़ का एतराज़ नहीं किया। एक दूसरी ख़ास बात यहाँ पे एक बता दूँ मैं आपको कि यहीं पे इसी रोड पे शमशान भूमि भी है, जो गैर मुस्लिम जो है वो जहाँ पर बाकायदा उसको जलाया जाता है जो बॉडी को उनके रस्म व रिवाज के हिसाब से। हर यहाँ के जो रहवासी है चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन्होंने किसी भी चीज़ का एतराज़ नहीं किया। उसके अलावा हमने जो स्पॉट को जो जगह रखी है वो बिल्कुल रेसिडेंशियल से दूर कर दी है कि वहाँ पर कोई आबादी वाला हिस्सा नहीं है, बिल्कुल एक कोना है, खुला स्पॉट है और वहाँ पर कोई भी रेसिडेंशियल प्लॉट या रेसिडेंशियल रहवासी नहीं है। वो जगह आपको हम दिखाएंगे। अब हम इस वक्त हैं कब्रिस्तान के अंदरूनी हिस्से में। 7.5 एकड़ की ज़मीन पर ये कब्रिस्तान बना हुआ है और यहाँ पर जो है जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज़ लोग आएंगे जिनका इंतकाल हो जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी, उनके लिए एक अलग सा सेक्शन यहाँ पर बनाया गया है। मैं बताना चाहूँगा आपको, ये पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ से लेके उस तरफ उस कोने तक, और ये पूरी रो जो है ये पूरे तरीके से जो है ऐसे मरीज़ों के लिए रखी गई है जो कोरोना से उनकी डेथ हो जाती है अगर, तो उनको इस तरीके से इस सेपरेट जगह पर यहाँ पर लाकर दफनाया जाएगा। यहाँ आसपास में कोई आबादी नहीं है, ये एक अलग से ज़मीन जो है पूरी तरीके से ट्रस्ट ने जो है रख ली है। हम आगे बात करेंगे शोएब साहब से कि ये जो ज़मीन है इसमें अगर समझो तदफीन की जाती है तो क्या लिमिट होगी, कितने साल तक उसको जो है? हमने एक अंदाज़ा पकड़ा है कि 10 से 15 साल तक के हम इसको खोलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है, हम यहाँ इस मुल्क के रहवासी है तो हमको हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन मिली है उसको फॉलो करना है और हमको हमारी ही जानों की फ़िक्र करनी है। तो इस चीज़ को सोचते हुए जामा मस्जिद ने ये फ़ैसला ली है। इसके पीछे भी है वो बोरियों का कब्रिस्तान है, यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, कोई रेसिडेंशियल नहीं है। हमको सारे लोगों की फ़िक्र है, जो इंतकाल हो गए उनके बारे में भी सोचना है और जो यहाँ रहते हैं पहले उनके बारे में सोचना है। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट ने ये चीज़ को फ़ैसला लिया है। शोएब साहब ये बताइए कि ये जब इस तरीके का आपके टीम लगी हुई है 24 घंटा इस तरीके के मरीज़ों को दफनाने के लिए, तो ट्रस्ट की तरफ से आप लोगों की तरफ से क्या एहतियात बरती जा रही है? देखिए, जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट का जो मैनेजमेंट है ये पूरा के पूरा मैनेजमेंट इसको अपनी निगरानी में कर रहा है। मैंने बताया कि जिस तरीके से इंतकाल वालों की फ़िक्रें कर रहे उसी तरीके से यहाँ के रहने वालों की, उसके अलावा हमारे सारे स्टाफ की, हम हर चीज़ को बारीकी से नज़र रखकर हमारी ज़ेरे निगरानी में यहाँ पर कोई ना कोई ट्रस्टी मौजूद रहता है। बज़ाते ख़ुद मैं यहाँ पर हर मैयत के वक्त मुझे इन्फॉर्म किया जाता है, LT मार्ग चौकी से इन्फॉर्म किया जाता है, हॉस्पिटल से इन्फॉर्म किया जाता है। मैं ख़ुद यहाँ मौजूद रहता हूँ और बाकायदा पूरी ज़ेरे निगरानी जामा मस्जिद ट्रस्ट अपनी करती है। अल्लाह की तरफ से अल्लाह सबको हिफाजत करे और इनकी भी हिफाजत करे। ये बड़े
इस वक्त जो हमारे जो स्टाफ है वो बड़ा हौसले का काम कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हुकूमत ने जो हमको गाइडलाइन दी है हम उसी गाइडलाइन के तहत काम करें। हमने स्टाफ के लिए बाकायदा ड्रेस कोड रखा हुआ है, इसको उनको सैनिटाइज़ कराया जाता है पूरी के पूरी तरीके से, तदफीन से पहले भी तदफीन के बाद भी। इनके जितने ड्रेस वगैरह रहते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और कोशिश यही की जाती है कि हमको खुद को पहले अपनी जान और इनकी जान की फ़िक्र करनी है। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के हमने सारे हमारा जितने 9 गोर खोदू है हमने उनको ट्रेनिंग दे के रखी है। अल्लाह नहीं करे, अल्लाह नहीं करे, अल्लाह नहीं करे, मेरा रब नहीं करे, कोई हालात आ जाते हैं तो हमने उनको सारी चीज़ों की सारे गोर खोदों को ट्रेनिंग दे के रखी है। मुंबई प्रेस के माध्यम से देश के अलग अलग इलाकों में हमारे काफ़ी व्यूवर्स हैं। हाँ। तो वहाँ की जो कब्रस्तान है, उनके जो ट्रस्टीज़ हैं, उनके लिए कुछ अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, अपील तो ये करूँगा कि अपना मैनेजमेंट को बिठाए, मशवरा करे और इस हालात को निपटने के लिए कुछ तदाबीर के साथ में इस चीज़ को ले, क्योंकि अगर नहीं लेंगे, जैसे आप एक इंसिडेंट बता रहे हैं, तो बड़े कब्रिस्तान पे लोड आएगा। ठीक है ना। इस वक्त जो है आप लोग जहाँ जहाँ कब्रिस्तान है, मैनेजमेंट है, वो इस बारे में बैठे फ़िक्र करे कि भाई हमको इसके साथ में क्या करना। हुकूमत ने गाइडलाइन दी है, हुकूमत सारी चीज़ों की सहूलत दे रही है, किट्स अवेलेबल है, बीएमसी की तरफ से सैनिटाइज मशीन वगैरह अवेलेबल है। अपने एरिया के कॉरपोरेटर एमएलए से मिलकर कोऑर्डिनेशन कर वो चीज़ को एक अमली जामा पहना के एक बाकायदा फुल प्रूफ के साथ में ये काम करे। उसके अलावा आपके माध्यम से एक और न्यूज़ हम एक लोगों तक के देना चाहते हैं कि अपने घरों में रहे। देखिए, इस वक्त हालात बहुत संजीदा है, ये ज़िंदगियों का सवाल है। किसी के मरने से उसके पीछे पूरी के पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है और हम अगर हालात को नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। क्यों हुकूमत जो कह रही है कि घरों में रहे, घरों में रहे, ग्राउंड पर आकर अगर आप ये चीज़ों को देखेंगे तो आपको इसकी संजीदगी का एहसास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। या शोएब भाई ने बताया किस तरीके से लोगों को इस वक्त ऐसे टाइम पर हिम्मत से काम लेना चाहिए और बिल्कुल सही बात है। इनकी मजबूरी है कि जो लोग मर जाते हैं उनको यहाँ पर तदफीन करना, ये इनकी मजबूरी है, इनको यहाँ रहना है। हमारी मजबूरी है कि हमको आप तक खबरें पहुँचानी है। डॉक्टर्स की और पुलिस की भी उसी तरीके से अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं, पर आपके लिए अपनी कोई मजबूरी नहीं है। आप अपने घरों में रहें, सेफ़ रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और जो लोग जिनके दिल में इस तरीके से गलत ख्यालात आ रहे हैं और कि मुसलमानों को दफनाने नहीं दिया जाएगा, उनसे हमारी गुजारिश है कि ये ख़बर देखें और लोगों तक पहुंचाएं। कमर अंसारी, मुंबई प्रेस।